नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। दिस इज़ रुपेश कुमार मिश्र। और आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है आप लोग का पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग। देखो, पीजी एडमिशन 2022 से 24 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं और एलएनएमयू में पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं, वो लोग काफ़ी जगह पे सर्च करते हैं कि पीजी का अप्लाई का डेट आया कि नहीं, या एडमिशन कब से होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा। परेशान है। एक्चुअली में पहले तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि आप लोग के अप्लाई का डेट अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक्चुअली में मैंने बताया था कि 10 से 15 जनवरी के बीच में लिंक एक्टिवेट होने वाला था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से वो नहीं हो पाया। हम लोग तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता है। तो मैं सब कुछ 10 पॉइंट हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कुछ भी आपको कमेंट में पूछने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप पूछोगे वो हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही लिख दिया है, तो संशय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखो, जैसे एक में पीजी अप्लाई कैसे करें, पीजी डॉक्यूमेंट्स, मेरिट लिस्ट कब आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इंट्रेंस टेस्ट आप लोग का होगा या नहीं। इंट्रेंस टेस्ट मतलब कि पीजी में एडमिशन जो होता है ना, तो उससे पहले इंट्रेंस हमको देना पड़ता है। तो क्या इंट्रेंस के आधार पर होगा या आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, डेट क्या है कट ऑफ लिस्ट का, मतलब कि मेरिट लिस्ट का। और उसके बाद पीजी में टोटल कितना खर्च आएगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग पीजी करेंगे तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो मतलब डिपार्टमेंट या कॉलेज से, तो टोटल खर्च व्यय जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं 2 साल का होता है। 22 से 24 सेशन वालों के लिए, सभी सेशन के लिए 2 साल का ही होता है। तो 22 से 24 वालों के लिए कितना खर्च आएगा। हॉस्टल पीजी में जिनको लेना है वो हॉस्टल के लिए कैसे क्या करेंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरी है, मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, 10th का मार्क्स, 12th का क्या क्या काम है, सब मैं बताऊंगा। यहाँ से अगर आप हर एक चीज़ को ध्यान से सुनते हो ना, तो अप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक नहीं होगा आपसे, ठीक है। डिपार्टमेंट वर्सेस कॉलेज इन पीजी एडमिशन, हु इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट रहेगा, और 75% अटेंडेंस कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, यही सब कुछ पॉइंट है जो मैंने पहले बता दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखिए। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल, वीडियो का लिंक सब कुछ शेयर किया जाता है, तो फायदा ही फायदा है, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। Now let me start without wasting the time, and your first question is contents to be discussed in this video। जो पीजी अप्लाई कैसे करें। देखो, अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, एक नोटिफिकेशन अपडेट आएगा, ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफिशियली कि हाँ पीजी का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर आप खुद से भी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास में उतना अनुभव नहीं है तो आप अपने साइबर कैफ में चले जाओगे, किसी भी साइबर कैफ में, वहाँ को पर उनको एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे जाके आप बोलोगे कि मुझे पीजी में अप्लाई करना है 22 से 24 सेशन के लिए साइबर कैफ से। जिनको खुद से सुविधा है तो खुद से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अप्लाई का प्रोसेस क्या है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अप्लाई प्रोसेस में क्या सब काम पड़ेगा। अप्लाई में देखो, सबसे पहले आपको लिंक पर जाओगे और अप्लाई करते वक्त आपको कुछ कॉलेज का नाम देना पड़ेगा। पहले डिपार्टमेंट दे दोगे जिनको डिपार्टमेंट में नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज, 8-10 ऐसे कॉलेज हैं जिस जहाँ से पीजी होता है, जैसे जीडी कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, आरके कॉलेज मधुबनी, समस्तीपुर का कुछ कॉलेज है, बीआरबी कॉलेज समथिंग है ना, वो दे दोगे अप्लाई करते वक्त में, ठीक है। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या सब लगेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने लिखा है ना, चलो डॉक्यूमेंट्स मैं यहीं पे बता देता हूँ। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस से पहले डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा पीजी में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा, देखो, 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपका मार्कशीट, क्लास 12 का, ध्यान से सुनना, X2, ग्रेजुएशन का, चौथा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका EWS होगा, जो जनरल वालों के लिए EWS, या फिर जो SC ST के है वो रिजर्वेशन वाला अपना कोटा डालेंगे। फिर आपका सिग्नेचर, फोटो, स्कैन फोटो, और उसके बाद यहाँ पर मैं छठा लिख देता हूँ, एंड द सिक्स्थ इज योर 1 2 3 4 5 सिग्नेचर आपका हो गया, फोटो आपका हो गया। हाँ, बस आपको इतना ही डॉक्यूमेंट जमा करना है। और हाँ, दूसरे यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं ना, वो अगर हो सके तो माइग्रेशन लगा दो, नहीं तो बाद में माइग्रेशन आप दे सकते हो अंडरटेकिंग लेकर के। माइग्रेशन और CLC ये बाद में भी आप जमा कर सकते हो, अगर अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। ये 6 डॉक्यूमेंट का आपको काम पड़ेगा अप्लाई के वक्त में, और जो डॉक्यूमेंट आपका बाकी रहता है अप्लाई के वक्त में वो आपको बाद में एडमिशन के दौरान सबमिट करना है। मेरिट लिस्ट कब,
देखो मेरिट लिस्ट आप लोग का पहले तो पीजी का लिंक एक्टिवेट होगा, तो लिंक कब एक्टिवेट होगा सो पहले जान लो। आप लोग का जो लिंक है ना वो 5 फरवरी से पहले आ जाना चाहिए। बिकॉज देखो इसलिए रीजन क्या है, इतना लेट क्यों हुआ कि कुछ बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है, आप भी जानते हो रिजल्ट उनका क्लियर नहीं हुआ, कुछ का अब्सेंट बता रहा है, तो एडमिशन के दौरान उनको तो दिक्कतें आएंगी। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सबसे पहले वो हर एक कॉलेज पे यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्कशीट जाएगा। आपके कॉलेज पे जब तक मार्कशीट नहीं भेजा जाता है तब तक आप लोग का एडमिशन का लिंक ओपन, मतलब अप्लाई का लिंक ओपन नहीं किया जाएगा। आप लोग इंतजार करो कि जैसे ही मार्कशीट आपके कॉलेज पे पहुंचे तो नामांकन के दौरान कोई दिक्कतें ना आए, किसी का अब्सेंट रहे वो भी क्लियर हो जाए, पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाए, MWP वाला फॉर्मूला है वो भी क्लियर हो जाए। इसलिए यूनिवर्सिटी प्रयास कर रहा है कि पहले हम ये काम कर ले, मार्कशीट कॉलेज पे भेज दें, उसके बाद हम लोग अप्लाई के लिए लिंक ओपन करेंगे जिससे बच्चे अप्लाई करें और ड्यूरिंग एडमिशन कोई भी प्रकार का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक्चुअली यही कारण से आप लोग का लेट हो रहा है। तो मेरिट लिस्ट जैसे मान लो आज आप 5 फरवरी को मान लो आपका अप्लाई हो रहा है, तो मेरिट लिस्ट आपका 10-12 फरवरी तक आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मैं जानता हूँ लेट तो हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ कारणों से लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है। डाटा सेंटर के साथ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, या फिर कोविड के बाद से जो सेशन कंटिन्यू लेट हुआ है, लेकिन उसको कंटिन्यू जो है ट्रैक पर वापस लाने का प्रयास यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इंट्रेंस टेस्ट देखो नहीं होगा, बिकॉज सेशन तो ऑलरेडी बहुत लेट है, तो इंट्रेंस टेस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो कि इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, कि आपको कोई एग्जाम पास करना है फिर आपको पीजी में नामांकन होगा, बिल्कुल नहीं। इंट्रेंस टेस्ट नहीं, बल्कि आपका जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है, मान लो आपको ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स है ना, तो उसके बेस पे मेरिट तैयार होगा। फर्स्ट कट ऑफ मान लो आपका 71% का आया मैक्सिमम, और ये मिनिमम चाहिए 68%, तो आपका अगर 70% है तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे हो जाएगा। कुछ फैक्टर रिजर्वेशन का करता है, अगर आप जनरल में हो तो हो सकता है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ना हो, सेकंड में हो जाए, लेकिन ना डिपार्टमेंट में तो कॉलेज में हो ही जाएगा। सबसे हाई कट ऑफ आपका डिपार्टमेंट का रहता है, या फिर दरभंगा के कुछ प्रसिद्ध कॉलेज हैं, फेमस कॉलेज जैसे CM साइंस कॉलेज, तो इस सब का फिजिक्स का हो, इस सब का हाईएस्ट परसेंटेज रहता है 72%, 73%, इस सब रेंज में, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है तो डिपार्टमेंट ले लो, डिपार्टमेंट विल बी फार बेटर एज कंपैरिजन टू कॉलेज। फर्स्ट कट ऑफ कब आएगा और कितना परसेंट का होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देखो ये भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है, बहुत सारे जगह जाके पूछते हैं, लेकिन उनका ये जो संशय है ना ये क्लियर नहीं हो पाता है, उनको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, या इस टॉपिक के बारे में उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया होता है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जैसे फिजिक्स का मान लो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ फिजिक्स का 74% की समथिंग पहला कट ऑफ लिस्ट आएगा, चाहे आप डिपार्टमेंट का बात करें या कॉलेज, दूसरे कॉलेज का बात करोगे तो जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज का 74% आएगा, जैसे डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट का 74% है तो किसी कॉलेज में 70% पे भी स्टार्ट कर सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, डिपेंड करता है उस कॉलेज पर। तो अगर 74% आपका मार्क्स है तो आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट में होगा, और मिनिमम अगर वो पहला लिस्ट आपका 71 पे जाके एंड कर रहा है, इसका मतलब 71% आपको चाहिए एडमिशन के लिए, नहीं तो फर्स्ट लिस्ट नहीं तो आपको सेकेंड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ना हो सके तो किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, क्योंकि ग्रेजुएशन मतलब पीजी का आपको डिग्री ही लेना है ना, आप डिपार्टमेंट से करो या CM मतलब कॉलेज से करो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ही आपको डिग्री देगा। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा डिपार्टमेंट बेटर माना जाता है कंपैरिजन टू कॉलेज। पीजी में टोटल खर्च कितना आएगा, देखो अप्लाई के दौरान आपको जो खर्च आएगा वो तो 500-600 रुपये अप्लाई में लगेगा, ये सुनना गौर से बात को, 500 रुपया अप्लाई में लगेगा। फिर आपका एडमिशन के दौरान 3060 रुपया या लगभग 3500 से 4000 रुपये उसमें लगेगा, 3500 या 4000, तो 4000 इधर हो गया, 500 इधर हो गया, 4500 हुआ, और कुछ और एक्स्ट्रा मान के आपसे मान लो कि 6000 रुपये आपको इधर सब कुछ करने में लगेगा। पढ़ाई का खर्चा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, जो आपकी तैयारी के दौरान होगा वो नहीं, फॉर्म फिलअप का अलग खर्च है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तो वो सब करवाने में थोड़ा खर्च आता है। तो मान लो आप 6000-7000 रुपये लगभग जाएगा आपका। अगर आप 2 साल में करते हो तो नहीं कुछ तो 20,000 के समथिंग में होना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 20,000 रुपया। हॉस्टल पीजी के लिए देखिए, हॉस्टल जिनको चाहिए उसके लिए हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अप्लाई कर दोगे तो जैसे मान लो यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, कैंपस है, उसमें आप जा सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से, जब आपको कहने का मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उस कॉलेज से आपको बताया जाएगा इस डेट से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, उस डेट पे जाओगे आप, अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्लास 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसके बाद CLC और माइग्रेशन, उस दिन जाके आपको सबमिट करना है। वहाँ पर आपको एक रिसिट दिया जाएगा, वहाँ पर भी 500-600 रुपये का चालान कटता है। उसके बाद आपका एडमिशन डन हो गया, आपको रोल नंबर दे दिया जाएगा, खत्म। डिपार्टमेंट वर्सेस कॉलेज विच इज़ बेस्ट इन पीजी एडमिशन, अब डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस में कंफर्टेबल हो। आप क्लास करोगे तो डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा, डिपार्टमेंट में क्लास लगभग मैंडेटरी है, उतना चेक नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसको मैंडेटरी किया जा रहा है। कॉलेज में क्या है उतना मैटर नहीं करता है,
पीजी एडमिशन में जिनको लगता है कि डिपार्टमेंट से करना, अच्छे तरीके से तैयारी करना है, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि उनको उस विषय का नॉलेज चाहिए। एक रियल जो होता है ना, एमएससी जैसे हम केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो रियल जो मतलब एमएससीएन हम कह सकते हैं, तो उसके लिए आप डिपार्टमेंट से करो, और फॉर्मेलिटी के लिए करो तो कॉलेज से आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, इट्स डिपेंड अपॉन यू। 75% अटेंडेंस सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या 75% अटेंडेंस मैंडेटरी अभी तक किया गया है? तो नहीं, अभी ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम आपको हफ्ता में 2 दिन जाकर के क्लास कर लेना है, ऐसा करना है। ये नहीं कि ये कभी नहीं गए, इसका इंपैक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छा नहीं देगा वो डिपार्टमेंट या कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, तो इसीलिए आप कम से कम हफ्ता में 2 दिन जाओ, उनके नज़र पर रहो, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग तो बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो ही, डिंग मत हाको, पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। प्रोफेसर की यहाँ पर कमी है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी विल हैव टू पास विथ इमिटेशन, नकल करके हम पास करें, नहीं। अपने से जितना संभव हो सके ईमानदारी पूर्वक प्रयास करो पास करने का, जितना पता है उतना ही लिखो। गेस्ट क्वेश्चन जो मैं चैनल पर अपलोड करूंगा उसको देखो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। इसीलिए लास्ट में LNMU जिंदाबाद। बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी का यही हाल है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो LNMU इज फार बेटर एज कंपैरिजन टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज इन बिहार। आपको लगता है पाटलिपुत्र, पटना, ये सब का बढ़िया हाल है? नहीं, फिर भी LNMU का ये हाल बेहतर है। 2 साल से अगर सेशन लेट हो गया, बस अगर इस बात को हम लोग इग्नोर कर दें तो अगर पहले देखें ना तो ऐसे ही था, बेस्ट ही था और बेस्ट ही रहेगा जब ट्रैक पे पूरा सेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अब उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो 10-11 पॉइंट्स है जिसको मैंने डिटेल में आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कहने का मतलब शंका हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, निफिकर, कोई टेंशन का आवश्यकता नहीं है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के मन में भी जो कन्फ्यूजन था वो उसे दूर कर सकेंगे। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।